हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो है टिश्यू आपके सिलेबस में वो है मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू से आप क्या समझते हो? ऐसे जनरली अगर आप देखना चाहो मसल से, है ना, जो मसल में प्रेजेंट है वो मस्कुलर टिश्यू हुआ, है ना। तो मसल्स का काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट करना। तो इसीलिए मस्कुलर टिश्यू को कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू भी बोलते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना। तो जब आप हाथ अपना, बाजू अपना खोलते हो या बेंड करते हो तो उस टाइम पे जो है मस्कुलर टिश्यू जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू भी बोला जाता है। ठीक है, जो मसल सेल्स होते हैं वो लार्ज इलोंगेटेड मसल सेल्स होते हैं। ठीक है, लार्ज ऐसे होंगे, ऐसे ऐसे इलोंगेटेड होंगे। ठीक है, मसल सेल्स जो हैं वो एबल होते हैं शॉर्टन, मतलब शॉर्ट हो जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट करके इवन हाफ लेंथ। अगर ये इनकी लेंथ है तो कॉन्ट्रैक्ट करके इतने से हो जाएंगे, और वन थर्ड भी हो सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट करके इतने से भी हो जाएंगे, मतलब सिकुड़ जाएंगे। ठीक है, इतनी की क्षमता होती है इनके आपस में सिकुड़ने की। तो कॉन्ट्रैक्टाइलिटी इज द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ दिस टिश्यू। ठीक है, तो अगर कॉन्ट्रैक्टाइल है तो ये क्या करेगी? मूवमेंट के लिए हेल्प करेगी। ठीक है, द साइटोप्लाज्म जो होता है मसल सेल्स का वो लार्ज नंबर ऑफ फाइन लॉन्गिट्यूडनली रनिंग फाइब्रिल्स से बना होता है। ठीक है, मायोफाइब्रिल जिसको बोलते हैं। अगर यहाँ पे आप देखो, ये हमने मसल्स निकाले, यहाँ से पोर्शन ये लॉन्ग है, elongated है, फिर यहाँ से एक का पोर्शन निकाला, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये छोटी 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 क्या है? ये है मायोफाइब्रिल्स है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनली रनिंग फाइब्रिल्स, उनको बोला मायोफाइब्रिल्स। ठीक है, ये लाइंस। फिर जो मायोफाइब्रिल्स होते हैं ये होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल करने के लिए, है ना। तो ये बताते हैं कि मसल्स की जो है हेल्प करते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल करने में। जो इनका साइटोप्लाज्म है उसको बोलते हैं हम, मसल सेल्स के साइटोप्लाज्म को बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। ठीक है, और समटाइम्स जो क्या होता है कि ये जो मसल सेल्स होते हैं, मसल फाइबर्स जो होते हैं, ये बाहर से शीथ से कवर होते हैं। ठीक है, उस शीथ को बोलते हैं सार्कोलेमा। क्या बोलते हैं? सार्कोलेमा। ठीक है, तो मस्कुलर टिश्यू जो है वो तीन टाइप का है, स्ट्राइएटेड, नॉन स्ट्राइएटेड और कार्डियक मसल्स। ठीक है, स्ट्राइएटेड मसल्स जो होते हैं वो स्ट्रिप्ड होते हैं। ठीक है, लंबी लंबी स्ट्रिप्स होंगी, इस अगर ये एक स्ट्रिप है तो इसके साथ एक और स्ट्रिप जुड़ जाएगी। ठीक है, इस तरह से स्ट्रिप्ड होते हैं, मतलब स्ट्रिप्स बनी होती हैं साथ में। स्केलेटल और बोल सकते हैं इसको, और वॉलंटरी मसल्स भी बोलते हैं इनको। क्यों बोलते हैं वो आगे बताऊंगी मैं अभी थोड़ी देर में। दीज अकर इन बंडल्स, बंडल्स में होते हैं। आपने पीछे डायग्राम देखा, अभी बंडल बना हुआ था, है ना, तो बंडल्स में होते हैं। और ये जनरली बोन्स के साथ अटैच होते हैं और बॉडी मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? बॉडी मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं। जो ईच मसल फाइबर जो होता है इसका वो लॉन्ग होता है, सिलिंड्रिकल होता है और अनब्रांच्ड होता है, मतलब ब्रांचेस नहीं होती हैं, नॉन टेपरिंग होता है। टेपरिंग नहीं है, सिलिंड्रिकल है ना, टेपरिंग नहीं है। टेपरिंग इस तरह का होता है, वो टेपरिंग नहीं है, वो बंडल्स है और सिलिंड्रिकल है। विद मल्टी न्यूक्लिएट, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस उसमें प्रेजेंट हैं। ठीक है, अंडर द माइक्रोस्कोप ईच स्ट्राइएटेड मसल फाइबर शोज स्ट्राइएशंस। ठीक है, स्ट्राइएशंस क्या हुई? अगर यहाँ आप देखो, ये माइक्रोस्कोप है तो इसको बोलेंगे स्ट्राइएशंस। ठीक है, ये हुई स्ट्राइएशंस। ओके, तो हम माइक्रोस्कोप पे क्या देखते हैं? इसकी स्ट्राइएशंस देख सकते हैं। फिर बोला कि ये मिलता कहाँ पे है? ये एक तो बॉडी वॉल में मिलेगा और लिम्स में मिलेगा। लिम्स मतलब बाइसेप्स और ट्राइसेप्स में, आर्म की बाइसेप्स और ट्राइसेप्स में मिलेगा। ठीक है, टंग में भी पाया जाता है ये, और फिर फेरिंग्स में पाया जाता है। ठीक है, बिगनिंग ऑफ इसोफेगस में, इसोफेगस जो आपकी फूड पाइप है उसकी बिगनिंग को बोलते हैं और इसोफेगस। ठीक है, फेरिंग्स जो है आपका दूसरी तरफ डिवाइड हो जाता है जब विंड पाइप की तरफ चले जाता है। ठीक है, तो वहां पे भी जो है ये मसल्स प्रेजेंट होती है। क्यों? देखो, आपको अगर कोई खाना खाना हो तो आप गल्प कर लेते हो, है ना, तो वहां पे मूवमेंट चाहिए गले में आपको मसल्स की, ताकि वो खाना जो हमने गल्प किया है वो अंदर तक चला जाए, पेट में पहुंच जाए, है ना। तो वो किससे होगा? स्ट्राइएटेड मसल से। ठीक है,
वो ही कॉन्ट्रैक्टाइल हो सकती हैं, ठीक है। दीज मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट रैपिडली एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्विक मूवमेंट्स, ठीक है। रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, ठीक है। वॉलंटरी बोलते हैं इनको क्योंकि ये जो है ब्रेन के साथ कांटेक्ट करती है, ठीक है। ब्रेन का इनके ऊपर कंट्रोल होता है। अब पता है आप खाना खा रहे हो, ठीक है, ब्रेन को पता है आप खाना खा रहे हो, तो जब आप उसको अंदर लेने लगोगे तो ब्रेन जो है जल्दी से मैसेज भेज देगा उन मसल्स को, स्ट्राइएटेड मसल्स को, जो कि हमारे फेरिंग इसोफेगस में है, कि आप कॉन्ट्रैक्ट करो और फिर रेस्ट में जाओ, ठीक है। तो वो खाना जो हमने खा रहे होंगे वो अंदर चला जाएगा, तो इसलिए बोलते हैं वॉलंटरी है, हम नहीं कर रहे हैं, ब्रेन कर रहा है, ठीक है। दीज नेक्स्ट है ये अनस्ट्राइएटेड मसल्स। अनस्ट्राइएटेड मसल्स हुई जो स्मूथ हुई, इनवॉलंटरी मसल्स भी इनको बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है कि फाइबर जो होता है लॉन्ग होता है इनका, फ्लैटेंड होता है, स्पिंडल शेप, ये स्पिंडल शेप है, टेपरिंग एंड्स है ना। यूनिन्यूक्लिएट है, सिर्फ एक ही न्यूक्लियस है, और ये जो है स्ट्राइएशन शो नहीं करता। आपको यहाँ पे स्ट्राइएशन दिख रही है इस तरह की? नहीं ना, मतलब ये स्ट्राइएशन शो नहीं करता, ठीक है। ये मसल जो है वेरी स्लोली कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करती हैं, ठीक है। बहुत स्लो प्रोसेस होगी इनकी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की, ठीक है। इनको इनवॉलंटरी मसल्स भी बोलते हैं क्योंकि इनका जो है मूवमेंट है वो ब्रेन कंट्रोल नहीं करता, इसलिए इनको इनवॉलंटरी मसल्स बोला जाता है, ठीक है। ये मिलती कहाँ पे हैं? ये मिलेंगी आपको ट्यूबुलर ऑर्गन सच एज स्टमक में मिल जाएंगी, ठीक है, इंटेस्टाइन में मिल जाएंगी, ब्लड वेसल्स में मिल जाएंगी, ब्रीदिंग पैसेजेस में मिल जाएंगे, ठीक है। ऑर्गन्स कंसर्न्ड विद यूरिनेशन एंड रिप्रोडक्शन वहां पे भी मिलेंगी ये, ठीक है। रिदमिक कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स इन्वॉल्व ऑफ ट्यूबुलर ऑर्गन्स, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शंस जो आपकी पेट में मूवमेंट्स होती हैं खाने की, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शंस हुआ जब आप इंटेस्टाइनल्स जो है मूवमेंट करती हैं, ठीक है, फॉर डाइजेशन ऑफ फूड, रिजल्ट इन रिदमिक प्रोग्रेसिव वेव ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है। तो वो वहां पे जो है आप ब्रेन का कोई काम नहीं है, वहां पे जो है वो कंडीशन के अनुसार चलेंगे, ठीक है। These movements occur in gastrointestinal tract and male genetic tract, ठीक है। gastrointestinal tract में भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, और मेल जेनेटिक ट्रैक्ट में भी। In some organs, the smooth muscles make the organ short and thick by its contraction. जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी ना तो क्या होगी, इनकी वॉल क्या हो जाएगी, थिक हो जाएगी, तो ये क्या बना देती हैं, ऑर्गन को शॉर्ट बना देती है और थिक बना देती है जब कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, और जब रिलैक्स हो जाती हैं तो लॉन्ग और थिन बना देती हैं उस ऑर्गन को, ठीक है। ये क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं थ्रू आउट द ऑर्गन एज अ सिंगल यूनिट, ठीक है, एक यूनिट के थ्रू वे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं एंड प्रोड्यूस एक्सक्लूसिव मूवमेंट। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी ना, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करगी, तो वो जो भी वहां पे जो है कुछ भी मटेरियल प्रेजेंट होगा उसको बाहर निकाल देंगी, ठीक है। उसको बोला एक्सक्लूसिव मूवमेंट्स। तो ये बाहर निकालने का काम कहाँ पे होता है, यूरिनरी ब्लैडर पे, ठीक है। यूरिन को निकालने के लिए गाल ब्लैडर में होता है, यूरेटर्स में होता है, यूट्रस में होता है, ठीक है। तो वहां पे जो है ये मूवमेंट्स होती हैं। ये यहाँ पे आप देख लो सार्कोलिमा, ये बाहर की कवरिंग है, ठीक है। ये सार्कोप्लाज्म, इसके साइटोप्लाज्म को बोला, ये मायोफाइब्रिल्स है, ये न्यूक्लियस है, बट इसमें क्या है, स्ट्राइएशंस प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। फिर बात करते हैं कार्डियक मसल्स की, ठीक है। कार्डियक मसल्स जो है ब्रांचिंग होती है इसमें, और एनास्टोमोजिंग नेटवर्क होता है फाइबर्स का, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ, ऐसे फाइबर्स जो है आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। और इनका न्यूक्लियस जो है ये सेंटर लोकेटेड होगा, और एक या दो न्यूक्लियस होंगे, ठीक है। फेंट ट्रांसवर्स स्ट्राइएशंस होगी विद लाइट एंड डार्क बैंड्स, ठीक है। कहीं पे डार्क सी स्ट्राइएशंस होंगी, कहीं पे बहुत सारी लाइट लाइट सी स्ट्राइएशंस होंगी, ठीक है। और इनके जो है इलेक्ट्रिकल जंक्शंस होते हैं स्पेशल, जिनको बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क्स, ठीक है। ये देखो, इसको बोला इंटरकैलेटेड डिस्क। ये क्या है, स्पेशल इलेक्ट्रिकल जंक्शंस हैं, ठीक है, प्रेजेंट एट इंटरवल्स और इन द फाइबर्स, ठीक है, इंटरवल्स में प्रेजेंट होते हैं। ईच फाइबर इज सराउंडेड बाय सार्कोलिमा। सार्कोलिमा क्या होती है, कवरिंग शीट होती है।
कार्डियक मसल शोज कैरेक्टर्स ऑफ बोथ स्ट्राइएटेड एंड अनस्ट्राइएटेड मसल्स। तो इसमें जो है दोनों कैरेक्टर्स मिलते हैं आपको, स्ट्राइएटेड भी मिलते हैं और अनस्ट्राइएटेड के भी मिलते हैं, ठीक है। अब इसका नाम है कार्डियक मसल, तो ये क्या करेगा, सप्लाई हो जाती है इसको ब्लड की, ठीक है। और कार्डियक इसका नाम है अगर, तो ये क्या होगा, हार्ट की वॉल पे प्रेजेंट होंगी ये मसल्स, ठीक है। हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना, तो इन मसल्स के थ्रू वो पंप करता है, ठीक है। जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो वो पंपिंग होगी ब्लड की, और सारी ब्लड वेसल्स में वो ब्लड चला जाएगा, ठीक है। और ये मसल्स हैं कभी भी थकती नहीं है, इट नेवर गेट्स फटीग्ड, ठीक है। तो इनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ही आपको ब्लड पंप करवाती है थ्रू आउट दी बॉडी, ठीक है। रेगुलरली होता रहता है, ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के लिए हुआ फिर रुक गया ना। अगर रुक गया तो कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा और डेथ पॉसिबल है। नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट टिश्यू है आपका नर्वस टिश्यू, ठीक है। नर्वस टिश्यू जो है वो स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, किसको रिसीव करने के लिए, स्टिमुलाई और सेंसेशंस को, ठीक है, और मैसेज ट्रांसमिट करने को, ठीक है। अब आप टच कर रहे हो किसी चीज को तो आपको लग रहा है कि भाई ये ठंडी है ना, अगर आप किसी हॉट पॉट को बहुत सारा उबाल लो, है ना, फिर उसके साथ टच करो, तो जब तक आप टच नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि कितना हॉट है ना। तो वो टच करने पे हमें क्या हो रही है, सेंसेशंस हो रही हैं, हमें सेंस कर रहे हैं हम किसी चीज को टच करके, ठीक है, स्टिमुलाई ले रहे हैं, ठीक है। फिर मैसेजेस जा रहे हैं, तो वो किसके थ्रू जा रहे हैं, इस नर्वस टिश्यू के थ्रू जा रहे हैं, ठीक है। वो प्रेजेंट कहाँ पे होता है, ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, नर्व्स में, ठीक है। नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स फॉर्म द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द नर्वस टिश्यू, ठीक है। नर्व सेल जो, और जिसको हम न्यूरॉन भी बोलते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस नर्वस टिश्यू का, ठीक है। वही मैसेज कैरी करता है, कैसे करता है, क्या पार्ट है उसके, वो जो देख लेते हैं हम। न्यूरॉन जो है 3 पार्ट से बना है, सेल बॉडी, डेंड्रॉन्स एंड एक्सॉन्स। तो यहाँ पे आप देखो ये डायग्राम है न्यूरॉन का, ठीक है। फर्स्ट बोला है, इस पार्ट को बोला उन्होंने साइटोन और सेल बॉडी, ठीक है। द सेल बॉडी कंटेन्स द मेजर कंसेंट्रेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। अगर आपको मैं दूसरा दिखाऊं डायग्राम, ये देखो यहाँ पे जो है ये है सेल बॉडी, ठीक है, ये पोर्शन, इतना पोर्शन है सेल बॉडी, ठीक है। साइटोन भी इसको बोलते हैं। तो इसका जो है मेजर कंसंट्रेशन होती है साइटोप्लाज्म की, सबसे ज्यादा साइटोप्लाज्म यहीं पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। और न्यूक्लियस क्या है, सेंटर में प्रेजेंट है ना। तो इसमें जो है नीजल ग्रेनुल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ऐसे छोटे 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 ग्रेनुल्स भी प्रेजेंट होते हैं इस तरह से यहाँ पे। और ये ग्रेनुल्स बने होते हैं राइबोसोम्स और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, ठीक है, किसके, राइबोसोम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, और इनको बोलेंगे नीजल ग्रेनुल्स, नीजल ग्रेनुल्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं डेंड्रॉन्स की। यहां से जो ब्रांचेस निकली उनको बोला डेंड्रॉन्स, ठीक है, सेल बॉडी से जो ब्रांचेस निकली। और ये फर्दर जो है ये एक को बोलेंगे डेंड्रोन, और यहाँ से अगर ब्रांचिंग हो गई तो इसको बोले डेंड्राइट, इन अलग अलग को बोलेंगे डेंड्राइट्स, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है, ये मैसेज लेती हैं, ब्रेन से मैसेज लेंगी यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ब्रेन से मैसेज लेंगी, मैसेज कैरी करेंगी, ठीक है। फिर आ गया बात एक्सोन की, ठीक है। एक्सोन आ गया नीचे वाली पोर्शन जो बॉडी का बचा है ना, लॉन्ग है और सिंगल है, सिलिंड्रिकल प्रोसेस है, साइटोन से अराइज हो रही है ना सेल बॉडी से। ये क्या करती है, फाइन ब्रांच बनाती है टर्मिनल एंड पे, ठीक है। और ईच ब्रांच एंड इज इन अ सोवोलन स्ट्रक्चर, जिसको बोलते हैं हम सिनेप्टिक नॉब। ये देखो सोवोलन स्ट्रक्चर है ना, तो इसको बोलेंगे सिनेप्टिक नॉब भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो एक्सोन्स होते हैं वो मैसेज कैरी करते हैं, मैसेज को बोलते हैं हम इम्पल्स, ठीक है। इम्पल्स मतलब इंफॉर्मेशन कैरी करना, यहां से कैरी करेंगे इंफॉर्मेशन और यहां से यहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है। तो यहां से जो है दूसरा नर्वस सेल जुड़ा होगा, ठीक है, ऐसा ही यहां से जुड़ा होगा, फिर वो डेंड्राइट्स के साथ जुड़ेगा यहाँ से, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से।
अब ये डायग्राम तो इतना अच्छा बन नहीं रहा है, बट इस तरह से ये जुड़ा होगा। मतलब ये जो डेंड्राइट्स हैं यहाँ पे फिर से बोला ना कि एक 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 के साथ एक जुड़ा हुआ है पूरी बॉडी, पूरे उसमें बॉडी में है हमारे, मसल सेल्स में, ठीक है। नर्वस टिश्यू जिसको बोलते हैं, नर्व्स में जो है इस तरह की फॉर्मेशन है इन नर्व सेल की, ठीक है, न्यूरॉन यूनिट की। फिर यहाँ से क्या करेगा वो, ये अपने एक्सॉन से सिनेप्टिक नर्व से दूसरे डेंड्राइट को मैसेज दूसरे सेल में पहुंचा देगा। फिर ये भी वहां से वहां पे दूसरे सेल को, मतलब एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे सेल में जाके वो मैसेज जो है जहां पे उसको जाना है वहां पे वो पहुंच जाएगा, ठीक है। किसके थ्रू? सिनेप्टिक नर्व के थ्रू। तो ये जो बीच का जंक्शन है, इस जंक्शन को बोलते हैं साइनेप्स। क्या बोलते हैं? साइनेप्स। इस जंक्शन को जहां पे ये जुड़ रहा है, ठीक है। फिर ये क्या करता है? ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स करता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, ठीक है। तो ये जो नर्व सेल हैं वो 1 to 1 ज्वाइन करते रहते हैं और नर्व फाइबर्स बना देते हैं टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये था आपका, आपने इसका स्ट्रक्चर भी बनाना है कॉपीज पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू।